सभी फ्रेंड्स का, सभी स्टूडेंट्स का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं प्रवेश त्यागी आज आपको क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र समझाऊंगा। इसकी दो स्थितियां हैं, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। पहला जो स्थिति है वो अक्षीय स्थिति है। इसमें हम ये क्षण चुंबक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है अक्षीय स्थिति में, वो यहाँ उसके सूत्र का निगमन करके दिखाएंगे। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे हम वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। सेम ऐसा ही है। तो ये अक्षीय स्थिति में मान लिया कोई दंड चुंबक है जिसका चुंबकीय आघूर्ण m है। चुंबकीय आघूर्ण मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसकी अक्षीय रेखा पर इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निर्वात या वायु में स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। माना चुंबक की प्रभावकारी लंबाई 2L है। L भी ले सकते हैं यहाँ, लेकिन हमने सुविधा के लिए 2L ली है। इसके ध्रुवों की जो ध्रुव प्रबलता है M है, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बता दी है कि ध्रुव प्रबलता क्या होती है। अब देखो, ये जो है चुंबक है, एक क्षण चुंबक, जिसका ये ध्रुव S है और ये ध्रुव N है। इस की जो अक्ष है, ये इसकी अक्ष होगी, जो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है, ये इसकी अक्ष है। इसकी अक्ष पर कोई बिंदु P है। बिंदु P की जो चुंबक है, ये इसके मध्य बिंदु जो O है, इससे दूरी है R। ये जो दूरी है ये R है, ये हमने मान लिया, ये दूरी R। अब जो चुंबक की प्रभावकारी लंबाई है, प्रभावकारी लंबाई होती है जो चुंबक के ध्रुव हैं N और S। ये ध्रुव इसमें दर्शाए हुए हैं, ये N है, ये S ध्रुव है। इनके बीच की जो दूरी होती है वो प्रभावकारी लंबाई कहलाती है। और यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है वो 2L है। कितनी है ये? 2L। ये हमने सुविधा के लिए मान ली है, आप इसे L भी मान सकते हैं। अब सुविधा क्या होगी ये भी आपको पता चल जाएगा इसी में। अब ये 2L है, तो चूँकि ये O इसका मध्य बिंदु है, तो इधर भी ये जो दूरी है ये L हुई, OS और ON ये भी L हुई। L प्लस L ये हो जाएगी 2L। तो अब आप ये यहाँ देखो, मैंने लिखा हुआ है OP बराबर R। OP बराबर R है। NP ये N ध्रुव है और ये P पॉइंट है जहाँ आपको ये चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो NP की जो दूरी है वो हो जाएगी, जो N से P के बीच की दूरी है, वो इस R में से यानी OP में से आप ये L दूरी घटा देंगे, ये वाली ON, तो ये हो जाएगी R माइनस L, ये लिखा हुआ है। ऐसे ही जो SP दूरी है, यानी जो इसका दक्षिणी ध्रुव है उससे उस बिंदु की दूरी P की, ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगी, यहाँ तक R है O तक, और प्लस ये दूरी L है, तो ये हो जाएगी R प्लस L। ये जो प्रभावकारी लंबाई है, ये चुंबक की जो ज्यामितीय लंबाई होती है, जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये वाली जो लंबाई है, इससे थोड़ा कम होती है। ध्रुव जो है ये थोड़ा इसके किनारों से हट करके होते हैं, कुछ इधर भी और इधर भी। तो कितना होता है ये भी आप समझ लीजिए। ये होता है, अगर ये पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक
मान लिया 6 सेंटीमीटर है, तो इसके ध्रुवों के बीच की जो दूरी है S और N की वो 5 सेंटीमीटर होगी। यानी जो ज्यामितीय लंबाई है L अगर ये है, तो ध्रुवों के बीच की दूरी अर्थात इसकी प्रभावकारी जो लंबाई है चुंबक की वो 5/6 L होगी। इसकी जो प्रभावकारी लंबाई यहाँ ये 2L है। अब ये जो उत्तरी ध्रुव है, ये वाला उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, मान लिया ये B1 है, क्योंकि N के कारण हम यहाँ B1 मान लेंगे और S के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है बिंदु P पर वो B2 मान लेंगे और फिर इनका हम योग निकालेंगे जो सदिश योग है। तो B1 होगा μ0/4π m/n/p²। ये दूरी है N से P तक की जो दूरी है ये NP², इसका स्क्वायर हो जाएगा। और m जो है ये क्या है, हमने लिख दिया है, ये जो ध्रुव हैं उनकी प्रबलता है। अब इसका मान आप यहाँ लिख दीजिए, जो B1 है वो बराबर हो जाएगा μ0/4π m/NP का जो मान है वो ये है R-L का हो गया होल स्क्वायर। यहाँ आप लिख दें इसकी दिशा जो होगी B1 की, आप जानते हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो चुंबक के बाहर N से निकलती हैं, तो इसका मतलब ये दिशा होगी B1। तो दिशा हो जाएगी NP या N से P की ओर। अब जो ध्रुव दूसरे वाला है ये S ध्रुव है, जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव S के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, मान लिया ये B2 है, तो ये B2 बराबर हो जाएगा μ0/4π और ये हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे हैं इसकी जो दूरी है S की P से हो जाएगी SP, तो ये SP का स्क्वायर होगा। जैसे यहाँ NP का स्क्वायर हुआ है तो यहाँ SP का स्क्वायर होगा, और SP का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा R+L का होल स्क्वायर। तो μ0/4π m/R+L का होल स्क्वायर। तो ये इसकी जो दिशा है ये PS हो जाएगी, P से S की ओर, ये उल्टी दिशा होती है दक्षिण ध्रुव के कारण, दिशा P से S की ओर, ये इस प्रकार से हो जाएगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो B1 और जो B2 है, ये B2 है, इनकी दिशा विपरीत है। B1 बड़ा है B2 से, क्यों? आप यहाँ देख रहे हैं ये B1 है और ये B2 है, तो इसका जो हर है यहाँ आप देख रहे हैं ये इसके हर से छोटा है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो मान है B1 का वो B2 से बड़ा होगा। तो B1 इज़ ग्रेटर दैन B2 और इनकी दिशाएं
विपरीत हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो दोनों ध्रुवों के कारण है, यानी इस दंड चुंबक के कारण है, जो छड़ चुंबक है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र मान लिया B है, तो B बराबर हो जाएगा B1 माइनस B2। क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक वेक्टर राशि है, सदिश राशि है, और सदिश राशि अगर परस्पर जो वेक्टर हैं वो विपरीत दिशा में हों तो उनका जो परिणामी है उन्हें घटा करके आता है। अब हम यहाँ B1 और B2 के मान रख देते हैं। तो B1 का जो मान है वो μ0/4 पाई m/r माइनस l का होल स्क्वायर है, और जो B2 का मान है वो μ0/4 पाई m/r प्लस l का होल स्क्वायर है, जो हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो ये जो μ0/4 पाई और m है ये दोनों में कॉमन है, उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो μ0/4 पाई m और ये जो कोष्ठ में बचेगा वो 1/r माइनस l स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l स्क्वायर। तो ये जो r माइनस l स्क्वायर और r प्लस l स्क्वायर है, ये तो आप एलसीएम जो होता है उसे आप नीचे लिख लेंगे, और इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी और इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी। इन दोनों की गुणा आप नीचे लिख लेंगे बटे में। ये स्थिति है, दोनों की गुणा हमने नीचे लिख ली, और इसकी गुणा यहाँ है r प्लस l स्क्वायर और माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर। इसे आप सोल्व कर लीजिए तो b बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई m, यहाँ देखो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2lr माइनस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2lr, ये हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो होल स्क्वायर्स हैं आप ओपन कर देंगे, और यहाँ आप देख रहे हो r माइनस l और ये r प्लस l, ये दोनों के स्क्वायर्स हैं यहाँ, तो ये आप इन्हें दोनों के स्क्वायर्स यहाँ लिख दीजिए। आप यहाँ देखोगे r स्क्वायर है, ये माइनस का r स्क्वायर होगा, ये भी माइनस का r स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि आप ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। b इक्वल हो जाएगा μ0/4 पाई m, यहाँ से आ जाएगा ये 2lr, और 2lr ये आएगा तो ये इसका दुगुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से मैं यहाँ गुणा कर रहा हूँ, या इधर ही लिख दूंगा 2 अपॉन ये है r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का जो गुणनफल है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ r माइनस l है, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट r प्लस l, इन दोनों की गुणा हो जाएगी r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, वर्गों का अंतर। अब देखो यहाँ जो m गुणा 2l है, चूँकि जो चुंबकीय आघूर्ण है छड़ चुंबक का m बराबर होता है m और इंटू 2l। ये तो प्रभावकारी लंबाई है 2l, और ये ध्रुव प्रबलता है। तो जो चुंबकीय आघूर्ण है वो इनके पदों में ध्रुव प्रबलता और प्रभावकारी लंबाई के पदों में ये होती है m इंटू 2l। अगर आप वहाँ l लेंगे प्रभावकारी लंबाई तो यहाँ m इंटू l हो जाएगा, लेकिन हमने सुविधा के लिए ऐसा किया है, क्योंकि अगर हम ऐसा ना करते तो यहाँ
इनमें L/2 आता है, यहाँ इसमें R - L/2 R + L/2, तो थोड़ा कैलकुलेशन में मुश्किल होती, इसलिए मैंने ये 2L ले लिया है। तो M × 2L जो होता है वो चुंबकीय आघूर्ण होता है छड़ चुंबक का। तो ये इसलिए यहाँ आप देखो B बराबर हो जाएगा μ0/4π। तो ये हो जाएगा 2 यहाँ है, ये 2 और ये हो गया ये वाला M चुंबकीय आघूर्ण और ये R है, और अपॉन R² - L² का होल स्क्वायर। यदि चुंबक की लंबाई बहुत कम है तब जो L² है यहाँ ये बहुत छोटा हो जाएगा R² से। तो ये जो है ऐसी स्थिति में जब ये अत्यंत छोटा होगा तो L² को हम नगण्य मान लेंगे, छोड़ देंगे इसको। तो ये L² की तुलना में नगण्य हो जाएगा, छोड़ने योग्य होगा। तो ऐसी स्थिति में B बराबर हो जाएगा μ0/4π और 2mR/R², और इसका ये स्क्वायर यहाँ है, L² हमने छोड़ दिया है। तो ये हो जाएगा μ0/4π 2mR/R⁴। ये R जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 घात रह जाएंगी। तो B बराबर हो जाएगा μ0/4π और 2mR⁴। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E का जो मान होता है वो होता है 1/4πε0 2p/r³। तो ये वहाँ P है यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और यहाँ M है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो सेम वैसा ही फार्मूला है और ठीक वही तरीका निकालने का भी इसमें मैंने आपको बता दिया है। अब इसकी आप दिशा देख लीजिए। तो जो B की दिशा है, चूँकि B एक सदिश राशि है, वेक्टर राशि है, तो जो B की दिशा यहाँ आप देख रहे हैं ये, क्योंकि B1 बड़ा है तो इसी दिशा में ये B आ जाएगा। ये B1 B2 से बड़ा है तो B1 की दिशा में ही ये जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो दिशा है वो जो चुंबक की अक्ष है उसके अनुदिश दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगी। B की दिशा चुंबक की अक्ष के अनुदिश S से N की ओर होगी। तो ये छड़ चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय स्थिति का जो व्यंजक है वो इसमें इसकी उत्पत्ति मैंने कर दी है। जो निरक्षीय स्थिति है उसके सूत्र की उत्पत्ति मैं इससे अगली वीडियो में करूँगा, आप उसे ज़रूर देखें। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको वीडियो तुरंत मिलती रहे, आप पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और हमारी इस वीडियो को दोस्तों में शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को उनसे सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।